हेलो दोस्तों, मैं अनिल मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे इतिहास और इतिहास में हमने पढ़ लिया था पाषाण काल। और पाषाण काल के 3 भेद पढ़े थे और 3 भेदों में हमने पूर्व, ठीक है, 3 भेदों में पुरापाषाण काल के निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, ठीक है, उच्च पुरापाषाण काल, तीनों पढ़ लिए थे। इसके अलावा हमने मध्य पाषाण काल भी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। कौन सा पाषाण काल? नवपाषाण काल, ठीक है, बिल्कुल नवीन नया। देखो, नवपाषाण काल में सबसे पहले जो साक्ष्य खोजे गए किसके द्वारा खोजे गए? डॉक्टर प्राइमरोज। याद रख लेना, डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा कर्नाटक का एक शहर था लिंगसुपुर नाम का, ठीक है, वहां पर खोजे गए 1842 में। याद रखना। इसके अलावा यहाँ के औजार क्या थे? औजार देखो, औजारों के बारे में, यहाँ के औजार बिल्कुल टंकित, टंकित का मतलब आवाज ज्यादा करने, कहीं से भी टकराने पर, घर्षित, पोलिशदार, ठीक है, चमकती ज्यादा। इनके यहाँ के औजारों में ज्यादा चमकती, ज्यादा अच्छे औजार थे, ठीक है। जैसे जैसे काल आगे बढ़ा, पुरापाषाण काल में सबसे खराब औजार मिलेंगे, मध्य पाषाण काल में थोड़े ज्यादा अच्छे, अब नवपाषाण काल में सबसे अच्छे औजार मिलेंगे। याद रखना। अब देखो, समझ में आ जाएगा। औजार सबसे अच्छे थे। चिरान, चिरान नाम का एक जगह है बिहार में, चिरान नाम की एक जगह है बिहार में, वहां से यहाँ हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। इस काल के हड्डी के औजार एकमात्र जगह है चिरान, वहां से मिले हैं। और देखो, औजारों में कुल्हाड़ी का प्रयोग ज्यादा किया गया है। याद रख लेना, सबसे ज्यादा प्रयोग कौन से काल में किया गया कुल्हाड़ी का? तो कहाँ का? नवपाषाण काल का। नवपाषाण काल में औजारों में सबसे ज्यादा कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया। कुल्हाड़ी, समझ जाना। अब देखो, कृषि, और नवपाषाण काल में ही सबसे पहले कृषि का क्या मिला है? प्रमाण मिला है। इस काल में मानव ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? खेती करना भी क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। और खेती का सबसे पहला प्रमाण है ठीक है, लहुरा देव संत कबीर नगर यूपी से, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक नया क्षेत्र है, ठीक है, लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से, ठीक है। ये पहला माना जाएगा। पहला ये मानते थे मेहरगढ़ पाकिस्तान, लेकिन अब ये माना गया है ठीक है, लहुरा देव संत कबीर नगर। इसके अलावा दूसरा माना जाएगा अब मेहरगढ़ पाकिस्तान से लगभग 7000 ईसा पूर्व पुराना है मेहरगढ़। याद रख लेना। इस मेहरगढ़ नाम की जगह से हमें पालतू भैंस के साक्ष्य भी मिले हैं, पालतू भैंस के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा देखो, बुर्ज होम के नाम की एक जगह है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर एक गर्त आवास मिला है। गर्त आवास का मतलब एक तरह से बेसमेंट में घर, ठीक है, नीचे, जमीन के नीचे। मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया, मानव के साथ कुत्ते को। इससे पता चलता है कि भाई मानव कुत्तों से कितना प्यार करता होगा उस टाइम पर भी, ठीक है, समझ में आ रहा है। गर्त आवास। इसके अलावा यूपी इलाहाबाद के बेलनाघाटी के कोल्डी हवा से नाम की जगह से चावल धान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। चावल की खेती के प्रमाण याद रख लेना, कोल्डी हवा नाम की जगह से है प्राप्त हुए हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये वाली बातें मुख्य रूप से नवपाषाण काल की है, जो थोड़ी बहुत याद करने लायक है, समझ में आ जाएगा। आगे देखो, कृषि कार्य प्रारंभ क्या हुआ? नवपाषाण काल की एक बेसिक इंट्रोडक्शन याद रख लेना। ये इस सबसे पहले अगर कोई पूछ ले कृषि कार्य का प्रारंभ कौन से काल में हुआ था, तो याद रखना कौन से काल में हुआ है? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में, समझ में आ जाएगा। अब इस नवपाषाण काल में मानव क्या हुआ? संग्राहक के साथ उत्पादक भी बन गया। संग्राहक के साथ उत्पादक भी बन गया। पहले मानव क्या था? घुमक्कड़ जीवन जिया करता था, खाने की तलाश में इधर से उधर डोलता रहता था। लेकिन अब, ठीक है, अब क्या हुआ? अब संग्राहक, ठीक है, अब क्या है? खुद की खेती करने लगा। मानव क्या करने लगा? खुद खेती करके उत्पादक बन गया, ठीक है, उत्पादन करने वाला। इसके अलावा विस्तृत पशुपालन प्रारंभ कर दिया गया। पता है तुम्हें, मध्य पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट होता है, लेकिन अब क्या हो जाता है? विस्तृत, ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा में पशुपालन का प्रारंभ कौन से काल में होता है? नवपाषाण काल में। याद रख लेना, नवपाषाण काल में। नाव निर्माण, ठीक है। इसके अलावा एक भी याद रखना, चाक पर मर्दभान निर्माण प्रक्रिया। चाक की, ठीक है, चाक, ठीक है, चाक जानते हो ना, कभी घड़ा वगैरह बनाते वक्त देखा होगा तुमने। तो वो मर्दभान यानी मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। कहाँ, कौन से काल में? नवपाषाण काल। नाव निर्माण प्रारंभ कौन से काल में हुआ? नवपाषाण काल में। और आग और पहिए का प्रयोग प्रारंभ किया गया, ठीक है, पहिए का आविष्कार भी और आग का प्रयोग, ठीक है, आग का प्रयोग भी सबसे पहले कौन से काल में किया गया? नवपाषाण काल में। याद रख लेना, ठीक है। आग की खोज हो चुकी थी, आग की खोज तो मध्य पाषाण काल में हो चुकी थी, लेकिन उसका प्रयोग ढंग से प्रयोग कौन से काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। बात समझ में आ जाएगी। आग की
खोज मध्य पाषाण काल में हुई थी, लेकिन प्रयोग सबसे पहले इसमें हुआ नव पाषाण काल में। अजय की बात समझ में? एक नोट याद रखना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों काल है। पहले काल में शिकारी क्या कर, ठीक है, आदि मानव क्या हुआ करता था, शिकारी हुआ करता था या खाद्य संग्राहक हुआ करता था। दूसरे काल में पशु पालना स्टार्ट किए, तीसरे काल में खेती करना भी स्टार्ट कर दी। तो एक बेसिक चीज याद रखो, ठीक है, कैसे मानव की उत्पत्ति हुई, कैसे मतलब आदि, ठीक है, कैसे बंदरों से इंसान आया और इंसान धीरे धीरे कैसे अपने आप को विकसित करता है, समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे कैसे विकसित करता है भाई, शुरू में मानव क्या करता है, घूमकर जीवन जीता है, ठीक है, धीरे धीरे वो खाने की तलाश में इधर से उधर जाता रहता है। अब बाद में खाना खाना क्या करता है, खाना इकट्ठा करके रखना स्टार्ट करता है, समझ में आया। मतलब खाना इकट्ठा करके रखना स्टार्ट करने के कारण वो क्या हुआ, एक स्थायी जीवन स्टार्ट किया। सबसे पहले वो घुमक्कड़ जीवन करता है, उसके बाद स्थायी जीवन जीता है, फिर पशु पालता है, फिर खेती करना स्टार्ट करता है, उत्पादक बनता है। धीरे धीरे मतलब इंसान एक तरह से सभी लोग मिलजुल कर क्या करने लग जाते हैं, रहना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और पहले इनकी कोई संस्कृति नहीं होती है, धीरे धीरे ये एक संस्कृति अपना लेते हैं, धीरे धीरे ये क्या बना लेते हैं, सभ्यता बना लेते हैं। और धीरे धीरे आगे जाके एक सभ्यता का निर्माण करेंगे यही, ठीक है। आगे जाके उस सभ्यता का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज ये पाषाण काल कंप्लीट होता है। पाषाण काल में जितना भी मैंने बताया एक समझने का तरीके से याद करना, ठीक है। पाषाण काल को तीन, ठीक है, तीन भागों में बांटा गया, फिर मैंने तीनों पार्ट पढ़ा दिए, ये एक तीनों पार्ट, फिर ये दोनों पार्ट, समझ में आ जाएगा। तो इनको अच्छी तरह देखना है, एक बार दोबारा देखना है ना। और लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब जरूर करो और ज्यादा से ज्यादा देखो, तभी, ठीक है, तभी आगे क्लासेस बना पाऊंगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे, ठीक है। और अगर कोई मिस्टेक हो तो बताओ वीडियो में कमेंट करके, भाई हाँ ये इम्प्रूव करना है आपको, ये सुधार करो, तो मैं जरूर करूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर गलती हो तो क्षमा कर दिया करो। बाकी धन्यवाद, ठीक है।